हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कहानी में आप लोग बने रहिएगा। और आप लोग तो कमेंट करते नहीं हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। राधे राधे। तो कहानी में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। बारिश में गरीब परिवार ने खाया चटपटे तंदूरी मोमोज। एक पड़ोसन बोलती है, तुम लोगों के हाथों के बने पापड़ और अचार मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैंने सोचा कि शायद इस बार बारिश में तुम लोग अचार पापड़ नहीं दे पाओगे। आप लोगों के हाथों के बने पापड़ हमें बहुत पसंद आते हैं। हमने सोचा इस बार बारिश में हमें अचार पापड़ नहीं मिलेंगे। नहीं आंटी जी, वो देखिए, हमने पहले ही 50 किलो पापड़ और 50 किलो अचार बना कर रख लिया है। आपको जब भी अचार और पापड़ चाहिए आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा या फिर हमें बता दीजिएगा पहले ही, हम घर में पहुंचा देंगे। अरे वाह, यह तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अब वो आंटी अचार पापड़ लेकर चली जाती है। नीलम और अनीता घर के अंदर आते हैं। एक कमरे के छोटे से घर में पूरा परिवार बैठा है। एक कोने में छोटी सी रसोई है तो दूसरे कोने में कार्टूनों से भरे पापड़ और बर्नियों में अचार रखे हुए हैं और बड़ी सी बर्नी में आम का अचार रखा हुआ है। बहू क्या कह रही थी वो औरत? उन्हें लग रहा था कि बारिश की वजह से हम उन्हें अचार और पापड़ नहीं दे पाएंगे। तो हमने उन्हें बताया कि नहीं, हमने पहले ही ढेर सारे अचार और पापड़ बना कर रख लिए हैं। बाबू, इस बार वाकई हमने बहुत समझदारी का काम किया है। हाँ पिताजी, जो बारिश आने से पहले ही इतने सारे पापड़ और अचार का स्टॉक रख लिया है, क्योंकि अगली बार बारिश में हमने कुछ नहीं कर पाया था। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारिश की वजह से पिछले बार हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे। 20-25 दिन बाकी थे और हमारे पापड़ और अचार ख़त्म हो गए थे। सभी ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ता था। अरे भैया, पिछले ही साल तो हमने यह बिज़नेस शुरू किया था। इस समय हमारे पास ना ज़्यादा पूंजी थी और ना ही एक्सपीरियंस थे, पर इस बारिश हमारे अचार पापड़ के फैमिली बिजनेस को 1 साल हो गए। इस बार हमारे पास पूंजी भी है और एक्सपीरियंस भी है, इसलिए हम अपनी सारी पूंजी लगाकर अचार और पापड़ बनाए पाए हैं। अब पूरी बारिश में हम अचार पापड़ बेचेंगे और हमारी पूंजी और प्रॉफिट दोनों निकल आएंगे। मम्मी पापा, आप लोग सारे अचार पापड़ तो नहीं बेच दोगे ना? मुझे भी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म पापड़ और चटपटे अचार खाने हैं। नहीं बेटा, हम अपने लिए भी अचार और गर्मा गर्म पापड़ और रखे हुए हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रात रामलाल और शारदा चारपाई पर सो रहे थे और पूरा परिवार ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सो रहा होता है। देर रात मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लगातार हो रही बारिश से गरीब परिवार की छत टपकने लगती है और टपकता पानी पापड़ और अचार के ऊपर गिरने लगता है। ऐसी सुबह शारदा की आंखें खुलती हैं। शारदा की नज़र गले हुए पापड़ और अपनी बरनी से भरी हुई अचार। हे राम, यह क्या हो गया? अरे बहुओं, उठो, जल्दी उठो बहुओं, यह देखो, हमारे बनाए सारे अचार पापड़ पानी में खराब हो गए हैं, जल्दी उठो। शारदा की घबराहट भरी आवाज़ें सुनकर सभी बहुएं घबरा कर उठती हैं और अपने खराब हो चुके अचार और पापड़ देखकर सभी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। हे भगवान, हमारे सारे पापड़ तो छत से टपक रहे बारिश के पानी की वजह से कागज़ की तरह गल गए हैं। अब इन्हें कौन खरीदेगा? हे भगवान, और हमारे अचार तो पानी भर गया है। अचार का तेल ऊपर तक तह रहा है। रात भर कितना सारा पानी हमारी छत से टपका है। हमारी ही गलती है। हमें अपने अचार और पापड़ को टूटी छत के नीचे नहीं रखना चाहिए था, फिर उन्हें प्लास्टिक से ढक कर रखना चाहिए था। हमें क्या पता था कि छत टूटी हुई है, और यह कौन जानता था कि बारिश इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। हे भगवान, अब क्या होगा? मम्मी पापा, अब क्या हमें बारिश तक भूखा रहना पड़ेगा? तब उसके माँ बोलती है, नहीं बच्चा, तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पापा मेहनत करके पैसा कमाते हैं ना, अब वो दोबारा वही करेंगे। अब जो होना था सो हो गया। इन पापड़ों का तो
कुछ नहीं हो सकता है, पर इन अचार से पानी निकाल कर अगर अचार को हम संभाल कर रखें तो शायद धूप आने तक इन अचार को सुखाकर मसाले या तेल का इस्तेमाल करके हम कुछ बनाए जो चटपटी लगे, हम उसे खाकर और बेच भी सकते हैं। सब लोग अचार का पानी फेंक कर अचार को सूती कपड़े से लपेट कर सूखी जगह रख देते हैं और सारे गले हुए पापड़ बाहर तेज बारिश में फेंक देते हैं। पापड़ फेंकते ही कौवे और चिड़ियाँ गले हुए पापड़ों पर झटपटा रहे होते हैं। गर्मी की तेज़ धूप में घर के बाहर घंटों बैठकर मैं इन चिड़ियों को, इन कौवों को उड़ाया करता था ताकि हमारे पापड़ ना खा पाएँ, और आज हमें खुद इनके सामने यह पापड़ फेंकने पड़ रहे हैं। शायद हमें इसी सारी मेहनत पानी फिर गई। कहते हैं एक झटके में सारी पूंजी पानी में बह गई। हमारा ना सही यह पापड़ इन पक्षियों के पेट भरने के काम तो आ रहे हैं। शारदा बोलती है, शायद इन्हीं के किस्मत में लिखा हुआ था खाने को। गरीब परिवार सच्चाई स्वीकार करता है, फिर घर के अंदर आता है। नीलम और अनीता घर के कोने में लगे पर्दे के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलती हैं। कपड़े बदलकर दोनों बहुएं अपनी पूरी परिवार के लिए गैस चूल्हे पर खाना बनाने लगती हैं और खाना खाने के बाद पूरा परिवार साथ बैठकर रोटी सब्जी खाता है। फिर बारिश के दिनों में नीरज और अरुण काम पे चले जाते हैं। घर से निकलने के बाद एक हफ्ता बीत जाता है ऐसे ही, और एक सुबह दोनों बहुएं एक मुट्ठी आटा और कुछ प्याज बचे हुए होते हैं। यह देखो अनीता, न आटा, हम राशन लेने चलते हैं। सब्जी बची है, जाओ इन दोनों भाइयों से पैसे लेकर आओ। अनीता परिवार के साथ बैठकर काली चाय पी रही अपने पतियों के पास आती है और बोलती है, भाभी आप दोनों ने काली चाय क्यों बनाई है और इसमें शक्कर कम है? प्रीति, हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम दूध नहीं लेकर आए। जो दूध देने आता था उसके महीने का पैसा दिए 1 हफ्ते बीत गए हैं और अभी तक उसके पैसे भी नहीं दिए, इसलिए शायद वह दूध नहीं लाया। इसीलिए हमने काली चाय बनाई है और घर में जितनी चीनी थी कुछ भी नहीं है। अरुण पैसे दो, घर का राशन लेकर आना है, आटा दाल चावल। हम कहाँ से पैसे दें, हमारे पास तो कोई भी पैसा नहीं है। तब दोनों बहुएं बोलती हैं, क्या बकवास कर रहे हो अरुण, दिन भर घूमने जाते हो? भाभी हम लोग घूमने नहीं जाते हैं, हम तो काम ही ढूंढने जाते हैं, पर पूरा दिन बारिश में यहाँ वहाँ भटकते ही रहते थे, लेकिन काम ही नहीं मिलता था तो हम क्या करें। कहीं हमें कोई काम नहीं मिला दिहाड़ी का और ना ही किसी और का काम मिला। बच्चों, तुम्हें कोई जरिया तो ढूंढना ही पड़ेगा वरना हमारी बारिश कैसे कटेगी। पापा आप चिंता मत कीजिए, आज किसी भी तरह हम कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे। दोनों भाई बारिश में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में बचे हुए आटे से कुछ रोटियां बनाकर बहुएं पूरे परिवार को रोटी और प्याज का नाश्ता कराती है और बच्चों को स्कूल का टिफ़िन देते हैं। और स्कूल में टिफ़िन के वक्त सभी बच्चे मोमोज पाव भाजी जैसे चटपटी चीज़ खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के साथ लंच करने बैठते हैं। यह देखो, मेरी मम्मी ने मुझे तंदूरी मोमोज दिए हैं, वो भी चटपटी तीखी। मेरी मम्मी ने तो मुझे टेस्टी पाव भाजी दिए हैं। सूरज और पिंकी, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे टिफ़िन में क्या बनाया है? हमारी मम्मी ने हमेशा की तरह चटपटा और बढ़िया खाना ही दिया होगा। सूरज और पिंकी अपना टिफ़िन खोलते हैं जिसमें सूखी रोटी और प्याज होती है। अरे वाह, वो तो सूखी रोटी और प्याज है, ये तो बड़े चटपटे होते हैं, खाओ खाओ, चटकारे लेकर खाओ। पिंकी, मम्मी ने हमें सूखी रोटी और प्याज क्यों दे दी है? तुम्हारी मम्मी तुम्हारे प्यार नहीं करती है तुमसे, इसीलिए बारिश में ऐसा सूखा सूखा खाना दी है। बारिश में हमारे लिए चटपटा खाना बनाती है हमारी मम्मी। ये देखो मेरे तंदूरी मोमोज, साथ में खाओगे? तू देगा तो ज़रूर खाऊंगा, मैं अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगा। सूरज और पिंकी अपना मुंह खोलते हैं। राजू तंदूरी मोमोज दोनों के मुंह के पास लाता है, लेकिन जैसे ही दोनों की नाक में तंदूरी मोमोज की खुशबू पड़ती है, राजू तुरंत मोमोज खुद खा लेता है। अरे तूने हमें खिलाया क्यों नहीं? ये मोमोज कितने टेस्टी हैं, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हमें भी खिलाओ ना।
आओ ना, ठेंगा खिलाऊंगा तुम्हें। अपनी मम्मी को बोल हमारी मम्मी की तरह मेहनत करके बनाए तब खाना मोमोज, वरना अपनी चटपटी सूखी रोटी खा ले प्याज के साथ। मोमोज की खुशबू मिलने और राजू को चटकारे लेकर मोमोज खाते देखकर सूरज और पिंकी सूखी रोटी और प्याज नहीं खा पाते हैं और अपना टिफ़िन बंद करके रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश में काम ढूंढते ढूंढते दोनों भाई शाम के 4 बजे आते हैं। तभी अरुण की नज़र एक बड़े बंगले के बाहर पड़ती है। गटर से भरे सामने छाता लेकर खड़े भानु पर पड़ी। हे राम, बारिश आती है तो मेरे बंगले के बाहर यह गटर का गंदा पानी बंगले के सामने गंदी बदबू देता है, जिससे सारी बदबू मक्खियाँ और मच्छर मेरे बंगले में आते हैं। और तो और सरकार ना हमें साफ़ करने देती है और ना ही खुद करवाती है, इसे बंद करवा रही है। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। भैया आज हमें कोई काम नहीं मिला है, हमें क्यों न इस गटर के पानी को साफ़ कर देना चाहिए। कुछ रुपए तो मिल ही जाएंगे, दिन का घर का राशन तो चल जाएगा। तू सही कह रहा है, अब अपने परिवार का पेट भरने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तू जा कहीं से एक लंबा डंडा लेकर आ, तब तक मैं इनसे बात करता हूँ। भैया, ओ बड़े भैया, तुमने मुझे बुलाया क्या? उस आदमी से दोनों बात करने लगते हैं। हाँ, मैं आपको यह गटर साफ़ करवानी है, हम गटर साफ़ कर देंगे, बदले में आप हमें पैसे दे दीजिएगा। हाँ भैया कर दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दूँगा। भानु ने नीरज से बात कर ली और अगर हफ्ते हफ्ते साफ़ करोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दोनों भाई गटर का पानी साफ़ करने लगते हैं, लेकिन गटर में कचरा फंसा हुआ था, डंडे से वह नहीं निकल रहा होता है। भैया इस डंडे से कचरा नहीं निकलेगा, और अब हमने तो उस आदमी से पैसे के लिए भी बात कर ली है। अगर गटर साफ़ नहीं किया तो वह बहुत गुस्सा करेगा। तू मेरा हाथ पकड़, मैं गटर में उतरता हूँ और हाथ से कचरा निकालता हूँ। अपने परिवार के लिए हमें इतना तो करना ही पड़ेगा। अरुण मजबूती से नीरज का हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे वह गटर में उतरता है और अपनी सांस रोककर गटर से गंदगी साफ करके दोनों भाई 100-100 रुपये लेते हुए बारिश में भीगते हुए आते हैं और वह उनके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। वह दोनों बोलते हैं, अनीता ये लो पैसे पकड़ो और हमें एक बाल्टी और साबुन दे दो, हम बाहर ही नहा लेते हैं। 1 मिनट रुको बहू, तुम दोनों भाइयों के शरीर से इतनी गंदी बदबू कैसे आती है? शारदा बोलती है, कहीं तुम दोनों ने शराब तो नहीं पी रखी है? अरे नहीं माँ, शराब नहीं पी है, यह तो बस कीचड़ मिट्टी और बदबू है जो काम करने की वजह से आ गई है, इसलिए तो नहाने का जा रहा हूँ। यह पैसे पकड़ो और हमें नहाने दो। मम्मी अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं ना, तो कल हम लोगों के लिए मोमोज बनाना। हमारे स्कूल से सभी बच्चे बारिश में चटपटा खाना लेकर आते हैं और हम सूखा सूखा खाना ले जाते हैं। कल हम भी चटपटे मोमोज लेकर जाएंगे। तभी उसकी माँ बोलती है, दिमाग ख़राब हो गया है तुम लोगों का, तुम दोनों का। 45-50 की प्लेट में 4-5 मोमोज आते हैं। मिले इतने पैसे नहीं मिले हैं कि मैं तुम लोगों को मोमोज बना करके खिलाऊं। और क्या पूरा परिवार अंगूठा चूसेगा इन 100 रुपये में? राशन आएगा ताकि सबका पेट भर सके, कोई मोमोज नहीं मिलेगा तुम्हें, समझे? गरीबी में पले बड़े सूरज और पिंकी अपने परिवार की मजबूरी समझते हैं और मायूस होकर एक कोने में प्रीति के साथ पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। दोनों भाई अच्छे से नहाते हैं और बहुएं राशन लाकर घर में खाना बनाती हैं। फिर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। और अब दोनों भाई बारिश में नाली और गटर साफ़ करने का काम करने लगते हैं। 1 महीना लगभग बीत जाता है और घर का मालिक, बिजली वाला, गैस सिलेंडर वाला और दूध वाला घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। तभी उसके ससुर बोलते हैं, हे भगवान, यह सब साथ में आ गए, पर वो इतने पैसे कहाँ से देंगे? इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। सभी को देने तो पड़ेंगे ही ना बाबूजी। ऐसा करते हैं कि गैस सिलेंडर नहीं लेते हैं, हम चूल्हे पर बनाकर खाना बनाएंगे।
भाभी बारिश में आपको सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी, और अगर मिल भी जाती है तो चूल्हे के धुएं से हमारा एक कमरे का घर भर जाएगा, फिर कोई सांस तक नहीं ले पाएगा। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम लोग जो पैसे लेने आए थे? जल्दी जल्दी पैसे हमारे दे दो। मकान मालिक जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस ठप चल रहा है, उसकी वजह से ठप पड़ गई है। हमारे पति किसी तरह मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उसी से जोड़ जोड़ कर हमने कुछ पैसे जुटाए हैं। आप थोड़ा पैसा ले लीजिए और हमें इनके पैसे देने दीजिए, वरना हम घर नहीं चला पाएंगे। तुम गरीबों की यही दिक्कत है। मकान मालिक भड़क जाता है कि सीजनी काम करोगे और उसके बाद सीजन ख़त्म होगा तो फिर बैठ कर के रोओगे। तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता है, पहले से कुछ व्यवस्था कर लेते। चलो जो देना है दो। मकान मालिक खरी खोटी सुना करके गरीब परिवार बिजली गैस मकान मालिक सभी पैसे लेकर के चले जाते हैं और कुछ पैसे राशन के लिए बचा लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मूसलाधार बारिश में प्रीति बच्चों को लेकर ट्रैक सूट पहनाकर घुटने तक भरे पानी में स्कूल छोड़ने जा रही होती है। तुम दोनों इतनी बारिश में स्कूल जाने का मन कैसे करता है तुम लोग का? मैं तो स्कूल नहीं जाती थी, घर में रहकर क्या फ़ायदा बुआ। मम्मी बारिश में कोई चटपटा खाना बनाती ही नहीं है। हाँ, मम्मी चाची तो पकौड़े तक नहीं बनाती हैं, जबकि हमारे स्कूल में सभी बच्चे पकौड़े और चटपटा तीखा खाना लेकर आते हैं और हमें चिढ़ाते हैं। क्या तुम लोगों को वो लोग चिढ़ाते हैं? हाँ बुआ, वो हमें चिढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है। प्रीति अपनी जेब से टटोलती है जिसमें 20 रुपये निकलते हैं। 20 रुपये लेकर प्रीति स्कूल के बाहर लगे मोमोज के स्टॉल पर जाती है। वह बोलती है, भैया मोमोज चाहिए। तब वह आदमी बोलता है कि 110 रुपये की एक प्लेट है, कितने प्लेट दूँ? 1 प्लेट दूँ, 2 प्लेट दूँ या 3 प्लेट दूँ? क्या तंदूरी मोमोज इतने महंगे होते हैं क्या? मेरे पास तो बस सिर्फ 20 रुपये हैं। 20 रुपये में तो तुम्हें मेरे चटपटे तंदूरी मोमोज की झूठी प्लेट तक नहीं मिलेगी। जाओ भागो यहाँ से। वह ऐसे बोल करके भगा देता है और सभी बच्चे वहाँ पे हंसने लगते हैं। इतने बड़े तंदूरी मोमोज खरीद कर खाने के लायक है तो पूरा बिक जाएगा। हाँ, तुम्हारी औकात ही नहीं है। मम्मी तुम्हें कभी तंदूरी मोमोज बनाकर नहीं खिलाएगी तुम्हारी मम्मी। तब उसकी बुआ बोलती है कि तुम ही लोग इसे चिढ़ाते हो। खबरदार, आज के बाद जो इन्हें चिढ़ाया तो बच्चों को समझाकर स्कूल भेज देती है प्रीति। फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन बदमाश बच्चे पूरा दिन सूरज और पिंकी को चिढ़ाते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होने लगते हैं। वहीं गटर और नाले की साफ़ सफाई करते करते दोनों भाई अरुण की गर्दन और पैर की उंगलियों में लाल लाल चकत्ते होने लगते हैं और वह उन्हें तकलीफ़ देते हैं। फिर भी दोनों भाई किसी तरह घर का पेट भरने के लिए नाला और गटर साफ़ करते हैं। और ऐसे ही एक एक दिन दोनों बहुएं खाना बनाने बैठती हैं। नमक ख़त्म हो गया था तो नीलम राधिका के घर नमक लेने जाती है। राधिका बहन, ज़रा नमक दे दो। हमारे घर में रोटी और दाल बनी है पर नमक नहीं है। अगर आप नमक नहीं देंगी तो दाल बिना नमक का अच्छा नहीं लगेगा। हमने वो भी बिना नमक के, हमारा परिवार कैसे खाएगा? अगर मैं तुम्हें नमक दे दूँ तो कल को तुम आकर कहोगी कि मेरे घर में पंखा नहीं है, मुझे पंखा दे दो। यह नहीं है, मुझे वो दे दो। क्या तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है? हट्टे कट्टे पति हैं, जाओ उनसे कहो कि पैसे कमाएं और घर में राशन लाएं। भागो यहाँ से। नीलम की आंखों में आंसू आ जाता है। नीलम सारी बात अनीता को बताती है। अनीता नीलम को दिलासा देते हुए पूर्णिमा के घर नमक लेने जाती है। वही पूर्णिमा 1 चम्मच नमक लाकर बारिश के पानी में फेंक देती है और बोलती है, पूर्णिमा बहन, तुमने नमक बारिश के पानी में क्यों फेंक दिया? बस गंदे पानी में नमक डाल दिया है और निकाल कर इन्हें अपने औकात के अनुसार ले जाओ। तुमने अपने पड़ोसन की बहुत अच्छी मदद की है पूर्णिमा बहन। अनीता भी निराश होकर घर लौट आती है। तभी वे दोनों भाई अपनी गर्दन और पीठ खुजलाते हुए घर पहुंचते हैं। दोनों के शरीर से गंदी बदबू आ रही होती है। तब उसका पिता बोलता है, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हारे शरीर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? अब तुम्हें खुजली भी होने लगी है। सच सच बताओ, तुम लोग क्या काम कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए
अरे वो सब छोड़िए ना, ये नीलम और अनीता इतने उदास क्यों हैं? भाभी पड़ोसन के घर नमक लेने गई थी और पड़ोसन ने इन्हें खरी खोटी सुना दी और बेइज्जत करके भगा दिया। गरीब होने की वजह से आए दिन कुछ न कुछ झेलना पड़ रहा है। हमारे हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब हमें सुधरना तो मुश्किल है। आप दोनों को भारी समय सच सच बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? अनीता, ये क्या किया तुमने? हमें कसम क्यों दे दी? अपने परिवार का पेट भरने के लिए हम दोनों भाई गटर और नाली साफ़ करते हैं। उन्हीं गंदे पानी और कचरे की वजह से यह लाल लाल दाने हो रहे हैं। क्या मेरे बेटे हमारा पेट भरने के लिए कचरा साफ़ कर रहे हैं और गटर में घुस कर के पानी साफ़ कर रहे हैं? बच्चों, हम पूरी बारिश में ऐसा काम कभी नहीं किया था, नहीं देखा था जिसमें तुम्हें नुकसान पहुँचे। माँ, तुम घबराओ मत। आज हम एक डॉक्टर के घर के बाहर की नाली साफ़ कर रहे थे। उसने इतनी परेशानी में देखा तो बताया कि रोज़ एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया करो और सही हो जाएगा। यह दाना खतरनाक नहीं है बेटा, बस गंदगी की वजह से हो जाते हैं। दोनों बेटे की त्याग देखकर सभी के आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी पिंकी और सूरज भी वहाँ पर आ जाते हैं। कीचड़ से सने हुए रोते हुए घर में आते हैं। अब तुम दोनों क्यों रो रहे हो? कीचड़ में गिर गए थे क्या? हम कीचड़ में नहीं गिरे थे मम्मी, वो बिट्टू और राजू ने अपनी साइकिल से हम पर कीचड़ उछाला है। मम्मी, पता है उन्होंने क्या किया है? अब वो दोनों बताने लगते हैं। सूरज और पिंकी हल्की बारिश में पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी बिट्टू और राजू नए कपड़े पहनकर अपनी साइकिल पर छाता लिए अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। दोनों सूरज और पिंकी के पास रुकते हैं। वो दोनों, देखो वो गरीब यहाँ पार्क में टाइम पास कर रहे हैं। सभी बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। हम बारिश तो में चटपटे तीखे मोमोज खाते हैं। हमें हमारी मम्मी घर में बना करके तंदूरी मोमोज खिलाती है, तुम वही खाने जा रहे हो। और राजू हमें अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। कल से मुझे 15 बार बोल चुका है। तुम्हारी मम्मी न कुछ बनाती है और ना ही हमें बुलाती है। क्यों तुम्हें अपने साथ लेकर हम जाएंगे? इतना कहकर राजू और दोस्तों के साथ साइकिल से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में सभी अपनी साइकिलों से हाथ में तंदूरी मोमोज की प्लेट लिए हुए वापस लौटते हैं। सभी सूरज और पिंकी के सामने चटकारे लेकर तंदूरी मोमोज खाने लगते हैं और फिर जाते जाते अपनी साइकिल से सूरज और पिंकी के ऊपर कीचड़ उछालते हुए जाते हैं। मम्मी, तंदूरी मोमोज बनाओ, मम्मी चटपटे तीखे तंदूरी मोमोज बनाओ। दोनों बच्चे रोने लगते हैं और ज़मीन पर लेट जाते हैं और हाथ पैर पटकने लगते हैं। मम्मी, बनाओ ना तंदूरी मोमोज। हम भी अपने दोस्तों को अपनी मम्मी के बने हुए हाथ के तंदूरी मोमोज खिलाना चाहते हैं। बच्चे जिद कर ही रहे होते हैं। तभी घर की टपकती छत का छोटा सा हिस्सा टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। घर में तेज़ी से बारिश का पानी आने लगता है। चारों तरफ मुश्किलें और अपने बच्चों को रोता देखकर नीलम दोनों बच्चों को उठाकर 2-2 थप्पड़ लगा देती है। तभी प्रीति बोलती है, चुप रहो तुम दोनों। नहीं, तुम दोनों गरीबों ने पहले ही हमें परेशान कर रखा है। रो रो कर कलेजा जला रहे हो। प्रीति, तुम दोनों को लेकर यहाँ से जाओ। अब प्रीति दोनों बच्चों को लेकर जाती है। दोनों बच्चे रो रो कर के सो जाते हैं और दोनों भाई सुबह में जो छत टूटी थी उसकी मरम्मत करने लगते हैं। और फिर सभी लोग एक साथ घर में बैठे होते हैं। बच्चों को तंदूरी मोमोज खिलाने लायक है। अब किसी भी तरह पैसे जुटाकर हम मोमोज बनाएंगे। पर हमें मोमोज तो बनाना नहीं आता है। सबसे पहले तो हमें बाज़ार में खड़े होकर मोमोज बनाने वालों से मोमोज बनाना सीखना होगा। आप दोनों भाई घर के खर्च के लिए पैसे जुटाइए और हम अपने बच्चों के लिए मोमोज बनाने के लिए पैसे जुटाऊंगी। अनीता, तुम मोमोज बनाना सीखो। हम घर में ही बच्चों के लिए मोमोज बनाएंगे। अगले दिन दोनों भाई सुबह सुबह नीम की पेड़ से पत्ते लेकर आते हैं और पानी में खौला करके उसी पानी से नहाते हैं। फिर कुछ देर के बाद दोनों भाई काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अनीता बारिश में छाता लेकर मोमोज बेचने वाले के स्टॉल के पास आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें मोमोज बनाते हुए देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम एक बड़े सेठ आशुतोष के घर में काम करने
लगती है। और आज नीलम आशुतोष के कमरे में पोछा मार रही होती है। अरे आज तो घर में ये लड़की अकेली है, कई दिन से मेरा मन हो रहा है, आज इस काम वाली को तो दबोच कर ही रहूँगा, बहुत दिनों से नज़र है मेरी इस पर। और फिर कुछ देर के बाद नीलम, साहब मैंने घर का सारा काम कर दिया है, जैसे ही हमारी 1 हफ्ते की बात हुई थी आज 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, आप मेरे पैसे दे दो। फिर वो, अरे रानी ले लेना अपने पैसे और डबल में ले लेना, आज मेरी बात तो सुनो। इतना कहकर आशुतोष नीलम के कंधे पर हाथ रखता है। नीलम आशुतोष के कंधे गंदे इशारे समझ जाती है और आशुतोष को ज़ोर से धक्का देती है। बुढ़े, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, समझा तू? यह एक औरत का हाथ है, एक चाटा मारूंगी ना तो तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अब वो आशुतोष नीलम को झटका देता है और बिस्तर पर लेटा देता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब नीलम झटके से उठती है, पोछा वाले बाल्टी से उसके सिर पर मारने लगती है और पैसे लेकर के वहाँ से भाग जाती है। और घर आकर के, दीदी आप आ गई, आज तो आपको पैसे मिले होंगे ना? हाँ पैसे तो मिले हैं, लेकिन उंगली टेढ़ी करके मिले हैं। मोमोज बनाना तो तुमने सीख लिया ना? हाँ दीदी मैंने मोमोज बनाना सीख लिया है, मैं मोमोज बनाना जानती हूँ। नीलम और अनीता सामान लेने बाज़ार जाती हैं और फिर दोनों रास्ते में घुटने भर भरे हुए पानी में दोनों सामान खरीद कर वापस घर आती हैं। दोनों कपड़े बदलती हैं और नीलम अपनी रसोई में मैदा गूँथने लगती है। अनीता पत्ता गोभी से मोमोज की स्टफिंग तैयार करती है और फिर दोनों भगोने में पानी चढ़ाकर अनीता और नीलम उसे कपड़े से बांध देती हैं और कुछ देर के बाद मोमोज तैयार हो जाती है। सभी के आगे सब परोस देती हैं। बच्चे, मम्मी आप लोगों ने कैसा मोमोज बनाए हैं, यह तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। हमारे दोस्तों और उसके मोमोज वाले मोमोज तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं, वह बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अरे भाई उसके मोमोज तो 110 रुपये प्लेट हैं, तुमने कब उसके मोमोज खा रखे हैं? हमने मोमोज खाए नहीं हैं, उसे सूंघे हैं। मोमोज बहुत ही अच्छे महकते हैं और ये बिल्कुल बेकार महक रहे हैं। अनीता तुमने तो कहा था कि मोमोज बनाना मैंने सीख लिया है, तुमने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। दीदी मुझे नहीं पता कि कहाँ गलती हो गई है, मैंने तो वैसे ही देखा है जैसे उसने बनाया था। बच्चों निराश मत हो, हम दोबारा मोमोज बनाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और बारिश हो रही होती है। बारिश में बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ अमित की बेटी निशा आती है और मोमोज पार्क में खा रही होती है और बारिश का पानी टपक जाता है तो वह ज़मीन के कीचड़ में फेंक देती है। अच्छा हुआ मैंने 3 मोमोज पहले ही खा रखे थे और सिर्फ 2 ही बचे थे। छाते का पानी गिरा। पिंकी वो देखकर मोमोज बोलती है, चल हम उन्हें धोकर खाते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी तो मोमोज बनाने से रही और इतने महंगे मोमोज हम खरीद कर खा भी नहीं पाएंगे। पिंकी और सूरज कीचड़ में से मोमोज उठा लेते हैं और मोमोज लेकर घर आते हैं। दोनों दरवाजे पर खड़े होकर मोमोज धो रहे होते हैं, तभी प्रीति दोनों को देख लेती है। भाभी देखिए ये दोनों कुछ लेकर आए हैं और धोकर खाने की खिराफ में लगे हुए हैं। तो मोमोज है पर इन पर कीचड़ लगा हुआ है, किसने दिए हैं तुम्हें? एक लड़की ने तो हाथ में फेंक दिए थे और हमने उठा लिए हैं। यह सुनते ही अनीता सूरज के हाथ से मोमोज छीन कर फेंक देती है। तुम दोनों का पेट भरने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है और तुम अपनी जिद में कीचड़ में मोमोज उठाकर खा रहे हो। आप लोग मोमोज बनाते ही नहीं हो मम्मी, हम इतने महंगे मोमोज लेकर खा ही नहीं पाएंगे और इसीलिए और हमारे हाथ से तुमने मोमोज फेंक दिया है। अरे हम मोमोज नहीं बनाते हैं, क्योंकि कीचड़ में गिरा हुआ मोमोज खाओगे और ये कौन मोमोज है? ऐसे मोमोज तो हमने नहीं देखे हैं भाभी, ये तंदूरी मोमोज है। इनके स्कूल के बाहर एक आदमी 110 रुपये में 5 पीस बेचता है। क्या 110 में सिर्फ 5 पीस मोमोज? अरे इस मोमोज में तो होता ही क्या है? यदि तुम्हें पता था तो पहले ही बताना चाहिए था। बारिश में इतने मोमोज की बिक्री होती है तो हम लोग 4 पापड़ की जगह पे मोमोज ही बना करके बेचते। मोमोज वालों के स्टॉल पर उतनी ही भीड़ लगी होती है। बच्चों तुम हमें 1 हफ्ते का समय दो, हम तुम्हें सबसे बढ़िया मोमोज बना करके खिलाएंगी। नीलम और अनीता आपस में कुछ प्लानिंग करती हैं। फिर दोनों शहर के एक अमीर परिवार के घर जाकर छत और आंगन की सफाई काम
करती हैं। मिले हुए पैसों से दोनों मोमोज बनाने का सामान खरीदती हैं और घर आकर अपनी छोटी सी रसोई में थोड़ा सा मैदा गूँथने बैठ जाती हैं। अनीता, जब तक हम अच्छे मोमोज बनाना नहीं सीख जाते हैं, हम सिर्फ 2 मोमोज बनाकर प्रैक्टिस करेंगे और जब अच्छे से बनना सीख जाएंगे तब मोमोज बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाएंगे और बेचेंगे। दीदी, आप हम चाहे जितनी कोशिश करें, वर्षों से मोमोज बना रहे लोगों से अच्छा मोमोज कुछ दिनों में कैसे बना पाएंगे? हमें अपने मोमोज को कुछ अलग तरीके से बनाना होगा। याद आया, मैंने जो अचार रखे हैं ना, उन अचार के मसालों को इस मैदा में गूँथ देते हैं और मोमोज तीखा और चटपटा हो जाएगा। बच्चों को तंदूरी मोमोज खाना है तो हम तंदूर भी बनाएंगे। दोनों बहुएं भंगार के पास आकर एक पुराना टीना का डब्बा खरीदती हैं और दोनों टीन के ऊपर हिस्से को काट कर उसमें लोहे की छड़ लगा देती हैं और अंदर बाहर से मिट्टी से अच्छी तरह लिपाई कर देती है। एक छोटा सा देसी तंदूर तैयार हो जाता है। तंदूर सूखने के बाद दोनों चटपटे तंदूरी मोमोज बनाना शुरू करती हैं। थोड़े थोड़े मोमोज बनाकर नई रेसिपी की प्रैक्टिस करते करते दोनों बहुएं चटपटे मोमोज बनाती हैं जो घर से निकलते ही खुशबू देती है। ऐसी चटपटी खुशबू तो चटपटे तंदूर मोमोज की है। हो सकता है अनीता हमारी मेहनत रंग लाई है। यही स्वाद तो हमारे बच्चे ढूंढ रहे होते थे मोमोज में। हाँ बच्चों, तुम्हारे चटपटे तंदूरी मोमोज बन गए हैं। जल्दी आओ, टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। दोनों बहुएं पूरे परिवार को अपने चटपटे तीखे तंदूरी मोमोज परोसती हैं। सभी चटकारे लेकर मोमोज खाना शुरू करते हैं। आहा मम्मी, हम लोग तो यही टेस्ट ढूंढ रहे होते हैं। मज़ा आ गया। आप लोगों को हमारे चटपटे मोमोज इतने पसंद आए हैं। वाह, चलो हम लोगों की मेहनत सफल हो गई है। अब सबको पसंद आएगा तो उन्हें हमारे कितने मोमोज पसंद आएंगे। वो तो रोज़ हमसे मोमोज खरीदेंगे। मम्मी, चाची, आप दोनों रोज़ ऐसे ही चटपटे तंदूरी मोमोज बनाइए। हम अपने स्कूल भी लेकर जाएंगे। कुछ ही दिनों में पैसे जुटाकर गरीब परिवार एक ठेला खरीदता है। दोनों बहुएं ठेले पर अपना गुजारा ढूंढ लेती हैं और तंदूर मोमोज बनाने लगती हैं। अचार, मसाला, इमली का रस, आमचूर, आंवला और जलजीरा पाउडर सभी को दुकान पर लगाती हैं और 1 चम्मच, गिलास और बाकी ज़रूरी सामान लेकर ठेला सजा देती हैं। बाज़ार में सभी मोमोज वालों के साथ अपना मोमोज का ठेला लगा लेती हैं। ठंडी ठंडी बारिश में तंदूर मोमोज, चटपटे तीखे मोमोज अपनी मोमोज बनाइए। आइए तंदूरी मोमोज, चटपटे मोमोज खाइए। और दोनों औरतें कौन हैं जो चिल्ला रही हैं, मोमोज बेच रही हैं? तभी ग्राहक लोग देखकर दूर से बोलते हैं, अरे भाइयों, ये देखो, लग रहा है कुछ नई मोमोज वाली आई हैं। चलो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। चलो इनके मोमोज खाकर पता करते हैं कि ये आंटी कैसे मोमोज बना रही है। आंटी 2 प्लेट मोमोज दे दीजिए। हाँ हाँ, अभी देती हूँ, ये लीजिए। सभी आंटी की दुकान पर भीड़ हो जाती है। अरे मुंह में तो पानी आ गया। मज़ा आ गया आंटी आपका मोमोज खाकर। बहुत तारीफ़ होती है। बहन जी, बहुत ही चटपटे मोमोज हैं आपके। मेरे लिए और 2 प्लेट बनाइए। हाँ बहन जी, मेरे लिए भी 2 प्लेट बना दीजिए। अब मैं तो रोज़ आपके मोमोज खाऊंगा। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट या ऑफिस के बड़े लोग सभी उसकी दुकान पर तीखे चटपटे मोमोज खाने की लाइन लग जाती है। ऐसे ही दोनों समय बीत जाता है। 70 रुपये प्लेट में मोमोज बेच रही होती हैं। सभी परिवार के साथ शाम को पेट भर चटपटी तंदूरी मोमोज भी खिलाती हैं। एक दोपहर नागेंद्र मांस के कुछ टुकड़े लाकर गरीब के ठेले पर फेंक देता है, जहां पर मांस के टुकड़े देखकर कौवे ठेले पर टूट पड़ते हैं और मांस के टुकड़ों के साथ सारे मोमोज भी खाने लगते हैं। और अरे दुष्ट, तूने हमारे ठेले के नीचे मांस का टुकड़ा फेंक दिया है। ये गौ के मांस के टुकड़े तूने कहाँ से लाया है? हमारी मोमोज भी ख़राब कर दी। हम सालों से यह 110 रुपये प्लेट मोमोज बेच रहे हैं चटपटी चटनी के साथ, और तुम दोनों ने अपने तंदूरी मोमोज चटपटा बनाकर 70 रुपये प्लेट में बेच रही हो। क्या करें हम? सीधे तरीके से यह बाज़ार छोड़ दो, वरना और परेशान हो जाओगे तुम लोग। सभी मोमोज वाले मिलकर बहुओं को बाज़ार से चले जाने के लिए मजबूर करते हैं। दोनों बहुएं अपना ठेला लेकर बारिश में
निकल जाती हैं। कुछ ही देर दूर बढ़ते ही दोनों बहुएं घुटने तक भरे पानी में पहुंच जाती हैं, जहां उनके ठेले का एक चक्का गटर में फंस जाता है। भगवान, तुमने मुझसे कितना परीक्षा लिया है। हमारी खुशी तुम्हें देखी नहीं जा रही है। अब इसका चक्का भी फंस गया है। हमारा पूरा ठेला बारिश में पानी से भर गया है। दोनों बहुएं गटर में से फंसे चक्के को निकालने की कोशिश करती हैं, जिससे ठेले का चक्का टूट जाता है और पूरा ठेला गटर के पानी में उलट जाता है। तंदूर और मोमोज बनाने का सामान पानी में भीगकर खराब हो जाता है। फिर दोनों बहुएं हिम्मत नहीं हारती हैं। दोनों किसी तरह से ठेला सीधा करती हैं। टूटा हुआ चक्का फिर से ठेले में लगाती हैं, तंदूर उठाती हैं और घर पहुंचकर पूरी बात अपने परिवार वालों को बताती हैं। तभी उसकी सास बोलती है, भगवान के घर देर है बेटा, पर अंधेर नहीं है। उसने एक जरिया दिखाया है तो उस पर चलने का रास्ता भी दिखाएगा। तुम घबराओ नहीं, हमें बस इंतज़ार करना है और अपना कर्म करते रहना है। शारदा अपनी बातों से दोनों बहुओं का मनोबल बढ़ाती है। अगले दिन ठेले की थोड़ी सी मरम्मत करने के बाद दोनों बहुएं शहर के दूसरे स्कूल के पास घूम घूम कर बारिश में अपने तंदूरी मोमोज चटपटे बेचने लगती हैं। हम लोग उनके चटपटे तंदूरी मोमोज बहुत ही पसंद करते हैं। ऐसे ही एक रात तेज़ बारिश में दोनों बहुएं अपने तंदूरी चटपटे मोमोज का ठेला लेकर घर लौट रही होती हैं। तभी सड़क पर किनारे मूसलाधार बारिश में अपनी गाड़ी खराब के पास खड़ा विराज दिखाई देता है। जी हमारे कमरे का छोटा सा घर है। अगर आप चाहें तो आज की रात हमारे घर में गुजारा कर सकते हैं। कल सुबह आप अपनी गाड़ी लेकर शहर चले जाइएगा। दोनों बहुएं विराज को अपने घर लेकर आती हैं और फिर घर पहुंचकर नीलम अचार का मसाला मिलाकर, आमचूर, इमली का रस, आंवला पाउडर मिलाकर मैदा गूंथती है। अनीता पत्ता गोभी और पनीर की स्टफिंग तैयार करती है। दोनों बहुएं चटपटे तीखे मोमोज फिर से तैयार करती हैं और सभी को परोस कर देती हैं खाने के लिए। पूरा परिवार और विराज, अरे वाह, आप दोनों तो बहुत ही टेस्टी तंदूरी मोमोज बनाती हैं। शहर में तो आपके तंदूरी चटपटे मोमोज के लिए हमारी मांग पूरी होगी। लोगों को हमारे तंदूरी चटपटे मोमोज बहुत पसंद आएंगे, पर कम पूंजी होने की वजह से हम पूरे शहर में अपने मोमोज नहीं बेच पाते हैं। सिर्फ कुछ ही गलियों में ही अपने चटपटे मोमोज बेच पाते हैं और दूसरे मोमोज वाले भी हमें परेशान करते हैं। दरअसल मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी तंदूरी चटपटे मोमोज के लिए एक रेस्टोरेंट खुलवा सकता हूँ। आप सिर्फ 10% मुझे दीजिएगा, 90% आपका। बहू, तुम्हारी सास ने कहा था ना, तुम कर्म करो, रास्ता ऊपर वाला खुद दिखाएगा। लो, ऊपर वाले ने तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी बना दी। गरीब परिवार विराट का ऑफर मान लेता है और फिर अगले दिन विराट शहर के बिल्डर्स से बात करता है और शहर के बीचों बीच एक तंदूरी चटपटे मोमोज का रेस्टोरेंट खुलवाता है। उद्घाटन के दिन स्कूल, कॉलेज के रेस्टोरेंट, ऑफिस जाने वालों से खचाखच भर जाता है और मोमोज के लिए तरसने वाला गरीब परिवार अब पूरे शहर को चटपटे तंदूरी मोमोज खिलाने लगता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।